हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नया बैच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा बीएससी सेकंड सेम का न्यू बैच है। तो आज हम इसमें मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो चैप्टर फर्स्ट है वो है आपका मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। चलिए, मैट्रिसेस और मैट्रिक्स। मैट्रिसेस होता है इसका बहुवचन, यानी कि बहुत सारे आव्यूह। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हम आव्यूह कहते हैं। और मैट्रिक्स क्या होता है, एक आव्यूह, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ मैट्रिसेस और यहाँ पे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता है एक आव्यूह और मैट्रिक्स होते हैं बहुत सारे आव्यूह। तो चलिए देखिए, आव्यूह क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए। अ सेट एम एन नंबर्स, एक सेट है एम एन नंबर्स का। वो रियल हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग एम रोज, ठीक है, एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड अ एम बाई एन मैट्रिक्स, ठीक है। एन एम बाई एन मैट्रिक्स इज यूजुअली रिटन एज, एक एम बाई एन का जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके से लिखा जाता है। देखिए, कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, एम एन नंबर्स हैं। वो नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं रियल हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। इनको अरेंज किया इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, आयताकार, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे हैविंग एम रोज। जो रोज हैं इनको हम क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं। एंड n columns is called a m by n matrix. n m by n matrix is usually written as, ठीक है, a बराबर a से डिनोट किया हमने इसको, a11 a12 और डॉट डॉट a1n a21 a22 डॉट डॉट a2n। और इसी तरीके से यहाँ पे am1 am2 डॉट डॉट amn, ठीक है। इसका जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ऑर्डर भी लिख सकते हैं, वैसे तो आपको मालूम ही होगा, आपने पढ़ रखा है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, नंबर of row into number of columns, number of columns, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम। जैसे वही हम ये कह रहे हैं, इसके अंदर ये तो पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये एम भी रो हो गई। तो इसके अंदर कितनी रो हैं, एम रो हैं, कॉलम पहला दूसरा डॉट डॉट ऐसे करते करते एन कॉलम है। तो इसीलिए इसका ऑर्डर को हम यहाँ पे लिखते हैं एम बाई एन। या कोई एग्जांपल ले भाई, कोई मैंने मैट्रिक्स ले लिया ए इज इक्वल टू, ठीक है, ये ले लिया 1 2 5 6 3 2, ये कोई मैट्रिक्स ले लिया। तो इसका जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ ए, कितनी रो है इसके अंदर, 2, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ ए जो आएगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/3 आएगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन और ये एग्जांपल नोट करिए। इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों के प्रकार। तो कुछ प्रकार के आव्यूह हैं, पढ़ेंगे अब हम। चलिए, इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों के प्रकार। तो ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, ठीक है। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए ये लिखेंगे a बराबर 2 5 3, केवल इसके अंदर एक रो है, कॉलम कितने हैं इसके अंदर, 3 कॉलम है, ठीक है। ऑर्डर भी लिख सकते हैं इसका,
ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो कितनी इसके अंदर 1 इंटू कितना नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये क्या बाई क्या का, ये 1/3 का। इसके बाद पढ़ेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली 1 कॉलम, कोई मैट्रिक्स जो कि केवल एक कॉलम रखता है तो वह क्या कहलाता है, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल A इज इक्वल टू 3 5 8 ले लिया हमने, ठीक है। तो इसमें रो तो कितनी है, कॉलम तो कितने बाई कितने का हुआ है, 3/1 का। इसके बाद पढ़ेंगे हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हिंदी में कहते हैं इसको क्षैतिज आव्यूह। देखिए मैंने एक लाइन खींची है, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऐसे आव्यूह में होता है, जो आव्यूह इस तरीके से लेटा हुआ होगा तो वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। जो आव्यूह इस तरीके से खड़ा हुआ होगा वो होगा वर्टिकल, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, जो रो हैं उनकी संख्या कॉलम की संख्या से कम होनी चाहिए। कितने रो हैं इसके अंदर, 2, कॉलम कितने हैं 4, तो जो नंबर ऑफ रो है वो कम होनी चाहिए किससे, नंबर ऑफ कॉलम से, तो वही क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाता है। तो एग्जांपल A बराबर 3 6 2 4 5 8 3 2, ऑर्डर बता सकते हैं इसका 2/4, ठीक है। तो आसान सी ही डेफिनेशन है, तो चलिए इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल यानी कि कैसा, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन, ज्यादा होनी चाहिए किससे, नंबर ऑफ कॉलम से, इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें 4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो कौन ज्यादा है इसमें, नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन, ज्यादा होनी चाहिए किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। तो ऐसा ही मैट्रिक्स क्या कहलाएगा हमारा, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या बाई क्या का है, 4/2 का है, 4/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसमें भाई नंबर ऑफ रोज यानी कि पंक्तियों की संख्या किसके बराबर हो, स्तंभों की संख्या के बराबर हो, तो ऐसे आव्यूह को कहते हैं हम वर्ग आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या बाई क्या कहा, ये 3/3 का। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले इतना कर लीजिए, और भी काफी सारे भी मैट्रिक्स हैं, सबकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे पहले। चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स, और क्या भी बोल सकते हैं इसको, डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले तो स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होने के लिए नंबर ऑफ रोज और बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। स्क्वायर मैट्रिक्स whose principal diagonal elements are 1, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट तो कैसे हो 1 हो, एंड अदर एलिमेंट्स आर 0 is called unit matrix और identity matrix, it is denoted by I। इसको हम इसका प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट तो कैसे होने चाहिए 1, अदर एलिमेंट क्या होने चाहिए 0, और वो स्क्वायर जरूर होना चाहिए। स्क्वायर में क्या, नंबर ऑफ रो किसके बराबर होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम की, ठीक है। तो इस डायगोनल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है हमारा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर नॉट 0। इसके प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स तो क्या नहीं होने चाहिए, वो 0 नहीं होने चाहिए, एंड अदर एलिमेंट्स आर कैसे होने चाहिए 0। तो ऐसा ही क्या कहलाएगा, वो इज कॉल्ड
डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स ही क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, हिंदी में कहते हैं इसको अदिशाभ्यू। ठीक है, तो देखिए अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। कोई डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट आर इक्वल। यदि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट हैं वो कैसे हैं? इक्वल हैं। ठीक है भाई, डायगोनल होगा तो डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, और स्क्वायर तो होना ही पड़ेगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के वो डायगोनल वो ठीक है भाई, डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होते हैं? स्क्वायर तो होते ही होते हैं वो। तो और डायगोनल मैट्रिक्स, यदि कोई डायगोनल मैट्रिक्स है वही क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कैसे हों? आर इक्वल हों। के मान लिया हमने, और अदर क्या होते हैं? वैसे जीरो ही होते हैं वो। ठीक है, इसके बाद जीरो मैट्रिक्स कह दीजिए, या इसको नल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, एक आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हों? शून्य हों, उसको हम क्या बोलते हैं? शून्य आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए और ये डेफिनेशन भी आप लोग नोट करिए। चलिए इसके बाद अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर होना चाहिए भैया वो। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij का मान क्या आ जाए? जीरो आ जाए। कब आ जाए? यदि I बड़ा है किससे? whenever I greater than J। जैसे ये A11 है, इसमें I का मान 1 है, J का मान भी 1 है। I का मान 1 है, J का मान कितना? 2। I बड़ा होना चाहिए किससे? J से। और उसका मान क्या होना चाहिए? जैसे मैं इसकी बात करूं, ये किसका मान है? A21 का। I का मान 2, J का मान 1। तो I बड़ा नहीं है क्या? I बड़ा है किससे? J से। तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। इसमें दोनों मान कैसे हैं? बराबर। इसमें I छोटा है J से। जैसे इसकी इस एलिमेंट को देखें तो ये किसका मान होता है? A31 का मान होता है। तो I बड़ा है किससे? J से। तो उसका मान क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ ये किसका मान है? A32 का मान है ये। इसमें भी I बड़ा है किससे? I बड़ा है J से, और उसका वैल्यू 0 हो तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाता है? हमारा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। देखिए जो 0 0 है, जो ये 0 0 है, ये एक ट्राइंगल बनाती हैं, और ट्राइंगल बनाती हैं इसके नीचे। ठीक है, जो भी ये डायगोनल है इसके नीचे ट्राइंगल बनाती है, और उल्टा बोलते हैं वैसे थोड़ा। ठीक है, बोलते क्या है इसको? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगल बन रहा किधर है? नीचे। और बोलते क्या है इसको? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे ही क्या पढ़ेंगे हम? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी आसान ही है डेफिनेशन। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। whenever I छोटा है आपका किससे? J से। A11 यहाँ तो बराबर है। ये जो मान होता है किसका होता है? ये मान होता है A12 का मान होता है। तो I छोटा है किससे? J से। तो उसकी वैल्यू 0। A13 का मान भी 0, A21, A22, और ये किसका मान होता है? A32 का, A23 का। A2 I छोटा है किससे? J से। तो इसका मान क्या? 0। तो ऐसा मैट्रिक्स ही क्या कहलाएगा? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जो इस प्रकार का है वो क्या कहलाएगा? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यदि Aij किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। whenever I छोटा हो किससे? J से।
ठीक है, तो फटाफट से इन एग्जांपल्स को भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे सब मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड यानी कि ज्ञात किया जाता है। एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग सम रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। देखिए, कोई मैट्रिक्स दिया होगा, कोई एक मैट्रिक्स दिया होगा, सपोज कोई मैट्रिक्स ए दिया, कोई मैट्रिक्स क्या दिया, ए। मान लिया ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9। तो ये कोई हमें एक मैट्रिक्स दिया, ए मैट्रिक्स। कोई क्या दिया, ए मैट्रिक्स दिया। ठीक है, तो इसकी कुछ पंक्तियों और कुछ कॉलम्स को ओमिटिंग माने होता है डिलीट करना, वहां से हटाना। एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, कोई मैट्रिक्स ज्ञात किया जाता है, ठीक है, बाय ओमिटिंग, ओमिटिंग माने डिलीट करके, सम रोज, कुछ रोज या कॉलम, ठीक है, एंड कॉलम फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। जैसे मान लिया मैंने कोई ले लिया, यहाँ पे E1 ले लिया, मैंने इसको खत्म कर दिया, यहां से इसको खत्म कर दिया, तो ये बचेगा 2 5 8 3 6 9। तो ये मैट्रिक्स ना, इसका क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स कहलाएगा। बात समझ में आई? भाई कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा, ठीक है भाई, एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन हम ज्ञात करते हैं बाय ओमिटिंग, ठीक है, यानी कि डिलीट करके, खत्म करके, हटा के कुछ कॉलम एंड भाई कुछ रोज और कॉलम फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ ए। तो मैंने यहां से इसको खत्म कर दिया, ऊपर से एक रो को और भी मतलब निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो और भी निकाल सकते हैं। चलिए और बनाते हैं। चलिए और मैं मान लेता हूं, चलिए कुछ ए टू निकाल लेता हूं। मैंने इसे खत्म कर दिया, यहां से इसे खत्म कर दिया, तो क्या बचेगा, 1 4 2 5, 1 4 2 5। या इन दोनों को ही खत्म कर दिया, यहां से इन दोनों को ही खत्म कर दिया, तो क्या आ जाएगा, A3। इन दोनों को खत्म कर दिया तो क्या आएगा, 1 2 3। चलिए नाम क्या दे दिया मैंने इसका, A3। और भी मतलब बहुत सारे निकाल सकते हैं। सपोज इसे, इन दोनों को खत्म कर दो, इसे खत्म कर दो, 7 बचेगा। कुछ मैंने मान लिया A4 मान लिया। चलिए A4 में क्या लिख लिया, केवल 7 लिख लिया, ठीक है, या इन दोनों को खत्म कर दिया तो ये बच जाएगा। तो ये सब जो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, हियर कौन कौन, A1 A2 A3 A4 आर द सब मैट्रिक्स ऑफ ए। सब मैट्रिक्स है ये किसके, कैपिटल ए के, ठीक है, कर लीजिए। चलिए इसके बाद देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। चलिए इसके बाद पढ़ेंगे हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स कैपिटल ए, कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, ए बराबर ये जो मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। क्यों होता है, यदि हम यहाँ से ए स्क्वायर निकाल लें, किसका मान निकाल लें, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए इंटू ए। तो चलिए भैया ए का मान रख दीजिए, ए का मान रख दीजिए, बोलना कितना, 2 -1
1 -2 3 -2 -4 4 -3। ठीक है, फिर दोबारा से भैया मैं ए का मान लिख देता हूं। ठीक है, 2 -1 1 -2 3 और -2 -4 4 3, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यदि इनकी मल्टीप्लाई ए के बराबर आ जाएगी तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भैया इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद किसके बराबर आ जाना चाहिए? ये ए के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए गुना करिए इनकी इसमें। इस किस में करेंगे? यहाँ आएगा 4 और प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा। ठीक है, गुना तो आपको मालूम ही होगी, पहली रो की पहले कॉलम में। ठीक है, अभी पहले एलिमेंट की पहले में, दूसरे की दूसरे में, तीसरे की तीसरे में। तो प्लस का कितना आएगा? 2 आएगा। माइनस के कितना आएगा? 4। 4 और 2 6, 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा। चलिए फिर इसकी गुना करते हैं इसमें। माइनस के 4 आएगा, इस माइनस के 6 आएगा, प्लस के 8 आएगा। प्लस के कितना आएगा? 8। आगे करेंगे, माइनस के 8 आएगा, दूसरे की दूसरे में माइनस के 8 ही आएगा, और 4 तिया 12, प्लस के कितना आएगा? 12। इसकी इसमें करेंगे, माइनस के 2 आएगा, माइनस के 3 आएगा, प्लस के 4 आएगा। इसकी इसमें करेंगे, प्लस का 2 आएगा, माया प्लस का 9 आएगा, 4 दूनी 8। ठीक है भैया, आगे करते हैं। चलिए, प्लस के 4 आएगा, 4 तिया 12 आएगा, माइनस के 12 आएगा। फटाफट से ये भी कर देते हैं। 2 आएगा, प्लस के 2 आएगा, माइनस के 3 आएगा। ठीक है, माइनस के 2 -6 प्लस 6। इस किस में करेंगे, माइनस के 4 आएगा, प्लस माइनस के 8 आएगा, और प्लस के कितना आएगा? 9। ठीक है, तो बताइए भैया ए स्क्वायर का मान निकाल के देखते हैं कितना आता है। ठीक है, कितना आएगा? यहाँ पे 2 आएगा, 6 और 4 10, माइनस के 2, और 8 और 8 16, -4, और ये देखिए -1। ठीक है, इसमें से इसे घटा दो तो ये यहाँ बच जाएगा 1 3, 12 से 12 कट गया 4, और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, 6 से 6 कट गया -2, और इसमें से इसे घटा देंगे तो 1 -3। तो ए स्क्वायर बराबर किसके आ गया? यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर आ गया ए के बराबर आ गया। हेंस ए इस कैसा मैट्रिक्स है? ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। फटाफट से एग्जांपल और डेफिनेशन नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए क्या कहलाता है? नीलोपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है इफ ए की पावर के किसके बराबर जाए? 0 के बराबर। ए की पावर के किसके बराबर जाए? 0। 0 नहीं है, ओ है ये, वो मतलब नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स यानी कि 0 मैट्रिक्स। वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां के क्या है? कोई भी ये पॉजिटिव इंटीजर है। इफ k इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यदि k कोई लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है फॉर विच a की पावर k बराबर हो, देन k इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द नीलोपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है भाई, लिस्ट का मतलब जैसे मान ली कोई एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल में मैं पहले निकालूंगा ए स्क्वायर।
किसका मान निकाल लूंगा, ए स्क्वायर। सपोज किसके बराबर आ गया, ओ के बराबर आ गया। फिर मैं ए की पावर 3 भी निकाल लूंगा, तो वो भी क्या आएगा, ओ के बराबर आएगा नल मैट्रिक्स। फिर तो कितनी पावर कर लो भाई, जीरो की किसी में गुना करेंगे तो जीरो ही आना। तो जो ये लिस्ट का मतलब छोटे से छोटा, ठीक है। अभी मैं देखो यहाँ पे क्या निकाल लूंगा, ए स्क्वायर निकाल लूंगा, और ए स्क्वायर बराबर किसके होता है, ए इंटू ए के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे जब मैं सोल्व करूंगा तो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो फिर मैं क्यूब भी करूंगा तो जब भी किसके बराबर आएगा, वो मैट्रिक्स के बराबर आएगा, ठीक है। तो यदि ये लिस्ट है, ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है फॉर विच ए की पावर के किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, तो के क्या कहलाता है, ये इंडेक्स कहलाता है। किसका कहलाता है, निलोपोटेंट मैट्रिक्स का कहलाता है, ठीक है। तो ये सब आपकी डेफिनेशन हो गई। आप इसको ए स्क्वायर खुद करेंगे, ए स्क्वायर खुद करेंगे, और वो किसके बराबर आना चाहिए, नल मैट्रिक्स के आना चाहिए, ठीक है। नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो आपको कमेंट करके बताना भी है कि भैया हाँ आ गया ये। तो ये आपको ए स्क्वायर करना और भी नल मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो कमेंट करके आपको बताना कि आया या नहीं आया। तो ये हमने बीएससी सेकंड सेम, बीएससी सेकंड सेम का न्यू बैच स्टार्ट किया है, और जिसमें हमने मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये पार्ट ए है। तो ये कृष्णा प्रकाशन की बुक चलती है बैच में, ठीक है। तो ये हमने इसका पार्ट ए स्टार्ट किया है, ठीक है। और आपका एक पार्ट बी है ज्योमेट्री, पार्ट बी है एक ज्योमेट्री, ठीक है। तो जो ये कंप्लीट कोर्स कराया जाता है आपका एप्लीकेशन, देखिए कुछ डेमो क्लासेस ये यूट्यूब पे आएंगी, और कंप्लीट कोर्स पीसीएम गुरु एप्लीकेशन पे कराया जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या सीधा आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो फी होगी एक बुक की न्यू बैच की 999, न्यू बैच जो लाइव क्लास होंगी जिसके अंदर, ठीक है। और एक होगा ओल्ड बैच की फीस होगी केवल 499। तो दो बैच होंगे यहाँ पे, दो बैच मिलेंगे आपको एप्लीकेशन पे, ठीक है। एक न्यू बैच होगा जिसकी फीस कितनी होगी 999, और एक ओल्ड बैच होगा जिसमें सबको आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, ठीक है। तो उस बैच की फीस कितनी होगी, केवल 999, ठीक है। तो वैसे तो एप्लीकेशन पे आपको ये कोर्स दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी कराया जाएगा उसके आप लोग अच्छे से नोट्स बनाना, और अच्छे से शुरू से ही तैयारी करके चलना, ठीक है। क्योंकि मैथ्स तो आपका ऐसा सब्जेक्ट है, इसको भैया शुरू से ही पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन पढ़ लिए, ठीक है। तो जितना भी कराया जाए उसको तो आप लोग सभी अच्छे से करते हुए चलना, अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। और आपके टेस्ट होंगे बीच बीच में, भाई चैप्टर हो गया, हर चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, और चैप्टर वाइज के बाद फिर मान लिया 4 चैप्टर के पूरी बुक का, मतलब इस तरीके से टेस्ट आपके चलते रहेंगे। तैयारी आपकी बहुत बेहतर तरीके से कराई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग शुरू से ही अच्छे से तैयारी करके चलिए, क्योंकि मैथ्स आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि आप सोचो कि लास्ट में पढ़ के कर लेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। पर यह है कि आप लोग जब शुरू से ही पढ़ते हुए चलेंगे तो लास्ट में थोड़ा कम भी पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, वैसे तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। वैसे तो भैया जितना पढ़ा प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज नथिंग, इज ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। मैथ कुछ नहीं है, केवल क्या है, प्रैक्टिस है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, ये मान लिया आपको लग रहा कि आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर, आप बुक में मान लिया आपने क्वेश्चन करा, और फिर एग्जाम टाइम पे मतलब ये मत करिए कि हाँ क्वेश्चन को देखने से नहीं, प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको करके देखना चाहिए। कभी कभी देखने से लगता है हाँ कर लेंगे, और जब करने बैठते हैं तब नहीं भी होता। तो इसीलिए क्वेश्चन तो जितने कर करके देखेंगे तभी पता लगेगा, ठीक है। अभी मान लिया मैंने आपको बताया, ये एग्जाम्पल बताया कि भैया इसको करिए, मैंने कहा स्क्वायर मल्टीप्लाई तो आती है, बस आ ही जाएगा। इतने खुद से नहीं करोगे, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे फिर मतलब एग्जाम में गलती होने के चांस उतने ही कम हो जाते हैं, ठीक है।
तो चलिए आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं, बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।